प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज के दाम नहीं घटने वाले हैं। फोकट की घबराहट बाजार में पैदा की गई है। फोकट की घबराहट बाजार में आयात की खबरों को जोर शोर से प्रसारित करके बाजार को घटाने की कोशिश की गई है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको यही बताया था कि प्याज की कीमतें नहीं घटेगी। अभी महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिगोले साहब ने भी एक वक्तव्य जारी कर किसानों को यह बात बताई है कि आप किसी भी प्रकार से कोई घबराहट में माल को ना ले जाएं, क्योंकि नासिक ने भी अपनी खरीदारी शुरू की है। नासिक ने बीच में अपनी खरीदारी को बंद कर दिया था, लेकिन उनकी फिल्म को किसान समझ नहीं पा रहे हैं, व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने पहले नासिक में जो प्याज की खरीदारी नाफिट कर रहा था उसकी खरीदारी को बंद किया। फिर उन्होंने विचार किया कि किस तरीके से बाजार में माल को बढ़ाया जाए जिससे सरकार की जो खरीदी है उसकी पूर्ति की जा सके। तो किसान भाइयों, ये समझने वाली बात है, आप यदि घबराहट में मंडियां फुल कर देंगे तो उन लोगों को अच्छा माल, सुपर माल खरीदी करने में कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। सरकार का भी कोटा पूरा हो जाएगा और सरकार का एक बार यदि कोटा पूरा हो गया तो आप लोगों को ज्यादा भाव के चक्कर में यदि हम बैठे हुए हैं तो शायद हम लोगों को प्याज का अच्छा भाव नहीं मिल पाएगा। इसलिए घबराएं नहीं, सिर्फ इतनी ही मंडियों में पूर्ति करें जितनी हम हमारे भारत देश को प्याज की जरूरत है। अभी प्याज का स्टॉक कोई खत्म नहीं हुआ है। यदि कोई यह सोच रहा है कि प्याज भारत में प्याज का स्टॉक खत्म हो चुका है, प्याज का स्टॉक कम जरूर है, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है और इतने प्रदेशों में प्याज की खेती होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत में भी होती है राज्य, और उसके बाद महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्याज का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में इतना प्याज हम किसानों के पास में है कि हम पूरे, जब तक नया प्याज, लाल प्याज नहीं आ जाता तब तक हम इस भारत देश की खाने की पूर्ति कर सकते हैं। इतना प्याज हम लोगों के पास में है। सरकार सिर्फ एक हवा बना रही है आयात का, जिससे जो स्टॉक में पड़ा हुआ माल है वह निकल सके। तो ऐसे में किसान भाइयों, हमें सरकार का काम कर रही है। हमें हमारी सरकार को दोष देने से भी कोई फायदा अब नहीं है, क्योंकि सरकार बन चुकी है। 5 साल वह रहेगी ना रहे, इससे हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जो बातें कर रहे हैं उससे सिर्फ किसान का भला हो सके, ऐसी ही सोच हम हर किसान को, हर व्यापारी को रखना है। बाजार में माल को थोड़ा थोड़ा करके ही ले जाना है। यदि हम लोगों ने बाजार में मंडियां फुल कर दी तो पूर्ति ज्यादा होने के कारण, मांग कम होने के कारण प्याज का मूल्य घट जाएगा, क्योंकि प्याज का बाजार का जो मूल्य रहता है वह पूर्ति और मांग के आधार पर ही चलता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही बाजार, किसी भी वस्तु का बाजार हो, मांग और पूर्ति के आधार पर चलता है। तो ऐसे में किसान मित्रों, हम लोगों को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि मंडियों में आमदनी को कम रखना है, जिससे सिर्फ खाने की पूर्ति हो सके। सरकार किसी भी प्रकार से अपने स्टॉक में जो उन्होंने एक टारगेट लिया है 5 लाख टन का, वह पूरा ना हो सके। यदि वह पूरा हो गया तो सरकार कम दाम करके बाजार में प्याज की पूर्ति करेगी और बाजार मूल्य को गिराने की कोशिश करेगी। जब प्याज का बाजार बढ़ेगा तो किसी भी प्रकार से प्याज का बाजार कम नहीं होगा। प्याज का बाजार स्टेबल है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन इस घबराहट के माहौल में हम लोग प्याज को कम से कम मंडी में ले जाएं। कम से कम जिन किसान मित्रों का प्याज डैमेज हो रहा है या फिर उसमें सड़न की समस्या पैदा हो चुकी है, ऐसे किसान थोड़ा थोड़ा करके मंडी में माल को ले जाए। सुपर माल यदि आपका है तो थोड़े दिन रुके। जैसे ही मंडियों में आमदनी कम होगी, प्याज का बाजार एक बार फिर अच्छी छलांग लगाएगा। प्याज का बाजार घटेगा नहीं, प्याज का बाजार बढ़ेगा। भारत दिगोले साहब ने भी आज पेपर के माध्यम से उन्होंने भी बताया है कि किसी भी प्रकार से प्याज का बाजार नहीं घटेगा, लेकिन किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मंडियों में माल की सप्लाई कम करना है। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।